मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है फिजिकल ज्योग्राफी का, कौन सा, भौतिक भूगोल का जो आपके सामने पेपर होगा, पेपर नंबर सेकंड, उस थर्ड सेमेस्टर का, उससे संबंधित या अन्य कोई सेमेस्टर में पेपर है तो ये देख लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसी आपके सामने एक प्रकार से मास्टर क्लास होगी जिसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों के चारों यूनिट का आपको रिवीजन करवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू करें, लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या कर देना? प्लीज भाई सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपने 30,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है इस एग्जाम के अंदर, तो अगर आप सभी बच्चे मिलकर सब्सक्राइब करोगे ना, इस वीडियो को अपन टारगेट ले लेते हैं, आपके सामने कम से कम 100 सब्सक्राइबर अपने को इस वीडियो से निकालने हैं। तो आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथ के साथ आपका ये फायदा है कि जब क्लास, जो पूरे का पूरा आपके सामने जो मैं क्लास ले रहा हूं, ऐसी एक इंपॉर्टेंट क्लास आपके सामने एग्जाम से पहले देखने को मिलती है और उसी से सारा कंटेंट आ जाता है, सारा पर्सन वहीं से आता है। तो आपको वो क्लास कैसे मिलेगी? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे। इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अपने जो 30,000 सब्सक्राइबर भी पूरे हो जाएं और आपका ये फायदा मिल जाए कि आपको सारा का सारा कंटेंट है वो अप टू डेट मिलता रहे। साथ के साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है। इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर आपके सामने कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, यहां से जाकर कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो खरीद सकते हो और खरीद लो भाई। चलिए शुरू करते हैं। साथ के साथ काफी बच्चों का सवाल आता है, सर ये जो आप पीडीएफ पढ़ा रही है कहां पर मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। अगर आप इसे फ्री में प्राप्त करना चाहते हो, कुछ नहीं करना, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे, ऊपर की तरफ इंस्टीट्यूट चैंपियन लिखा होगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में फाइल वाले सेक्शन पे आना है। कौन से? फाइल वाले सेक्शन पे आना है। जैसे फाइल वाले सेक्शन पे आओगे, कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा। कौन सा ऑप्शन मिलेगा भाई? सर्च वाला ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर जाकर सर्च कर लेना आपको ज्योग्राफी। जैसे ज्योग्राफी सर्च करोगे, आपके सामने ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। किसके नाम से? ज्योग्राफी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे तो नेट ऑन ऑफ कर लेना, आपके सामने क्लास आपके सामने देखने को मिल जाएगी। जैसे उस पर क्लिक करोगे, पढ़ लेना, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, है ना, और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, सब कुछ इसी के अंदर दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वायुमंडल का संगठन एवं विभिन्न परतों की संरचना के बारे में बताइए। किसके बारे में? जो वायुमंडल का संगठन कैसा होता है और उसकी अलग अलग प्रकार की परतों की संरचना कैसी होती है। किसके बारे में? वायुमंडल का संगठन वो कैसा होता है और उसकी अलग अलग प्रकार की जो परतें होती हैं उसकी संरचना कैसी होती है, उसके बारे में अपन विस्तार से देखने वाले हैं। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए ऐसे गैसों का आवरण होता है जो पृथ्वी के जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक होता है। मतलब पृथ्वी के आसपास आपके सामने अलग अलग प्रकार की क्या पाई जाती हैं? गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अलग अलग प्रकार की जो गैस है वो आपके सामने देखने को मिलती है। अलग अलग प्रकार की जो गैस होती है उनका जो आवरण है वो आपके सामने किसके नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से। तोड़ दो, वायु प्लस मंडल, ऐसा मंडल जिसके अंदर वायु मिले आपको, उसी को किसके नाम से जाना जाता है? वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है। मतलब अगर जो पृथ्वी है इस पर जीवन जब तक रहेगा जब तक आपके सामने क्या है? वायुमंडल रहेगा। क्यों भाई? अपन मार्स पर क्यों नहीं जाकर रह रहे हैं? क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं देखने को मिलता है। ऑक्सीजन की हर मनुष्य को जरूरत है, वो नहीं है तो आपके सामने वायुमंडल नहीं है तो वहां का जीवन संभव नहीं है। जीवन संभव इसीलिए है क्योंकि यह पृथ्वी पर वायुमंडल मौजूद है। इसमें मुख्यतः नाइट्रोजन 78%, कितने प्रतिशत आपके सामने नाइट्रोजन है वो कुल 78% देखने को मिलती है। ऑक्सीजन 21%। कितनी भाई? ऑक्सीजन आपके सामने कुल गैसों के आवरण में कितनी है? 21% दिखाई देती है। आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प व धूल के कण व अन्य गैसों का मात्रा भी पाई जाती है। इसके अलावा क्या? आर्गन की मात्रा देखने को मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा देखने को मिलती है, जल वाष्प और धूल कण जैसे जो अन्य गैस होती हैं इनकी भी मात्रा देखने को मिलती है। मतलब जो अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो गैसेज हैं, जिसमें आर्गन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, जल वाष्प हो गया, धूल के कण हो गए और जो अन्य गैस हैं, इन सब की भी मात्रा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? इन सभी गैसेज की भी मात्रा आपको देखने को मिलती है। वायुमंडल पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल क्या करता है? पृथ्वी पर जो सूर्य की अलग अलग प्रकार की जो हानिकारक किरणें आती है ना, उससे भी बचाने का काम करता है। तापमान को संतुलित करता है और मौसम के जलवायु को नियंत्रण करने का काम करता है। क्या करता है? जो पूरी पृथ्वी है
उसका तापमान संतुलित रहता है। क्या रहता है? पूरी पृथ्वी का तापमान भी संतुलित करता है और मौसम और जलवायु को नियंत्रित करता है। क्या करता है? जो पूरी पृथ्वी है उसका मौसम और जलवायु है उसको भी नियंत्रित करने का काम करता है कि अलग अलग प्रकार के मौसम भी यहाँ पर पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की जो जलवायु है वो भी यहाँ पर पाई जाती है, उसको नियंत्रित करता है। तो इसके क्या काम है? एक तो पृथ्वी पर जीवन अस्तित्व बनाने काम आता है, सूर्य से अलग अलग प्रकार की जो हानिकारक किरणें आती है उससे बचाने काम करता है, तापमान को संतुलित करता है और मौसम की जलवायु को भी नियंत्रित करता है। सब के सब किसके काम है? वायुमंडल के। किसके काम है भाई? आपके सामने वायुमंडल के, ये सब के सब आपके सामने काम है। चलिए भाई अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़े। वायुमंडल की संरचना को ऊंचाई के आधार पर 5 मुख्य परतों में बांटा जा सकता है। वायुमंडल के जो संरचना है उसको आपके सामने उसकी ऊंचाइयों के हिसाब से अपन 5 अलग अलग प्रकार की परतों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? पहला क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। वायुमंडल की सबसे निचली व घनी परत होती है। क्या होती है? जो वायुमंडल है उसकी सबसे निचली व घनी परत को किसके नाम से जाना जाता है? क्षोभ मंडल के नाम से। क्षोभ मंडल होता है उसके नाम से इसको जाना जाता है। किसके नाम से? अक्षोभ मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 16 से 18 किलोमीटर होती है। जो देखो ध्रुव होती है ना वहां पर इसकी ऊंचाई कम देखने को मिलती है, पहले से वो आपके सामने क्या ऊंचाई ज्यादा होती है, तो 8 किलोमीटर की ऊंचाई है। और जो भूमध्य रेखा है वहां पर 16 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई देखने को मिलती है। इसमें वायुमंडल के लगभग 75% गैसें और अधिकांश जलवाष्प पाया जाता है। इसमें क्या होता है? वायुमंडल में जितने भी गैसेस पाई जाती हैं उसका लगभग 75% गैसेज, कितनी प्रतिशत? लगभग 75% गैसेज और अधिकांश जलवाष्प है वो कहां पे पाई जाती है? अक्षोभ मंडल में ही पाई जाती है। तो अपन जिस मंडल में रहते हैं वायुमंडल के भाग में वो कौन सा है? क्षोभ मंडल उसका हिस्सा है। अलग अलग प्रकार के मौसमी घटनाएं जैसे बादल बनना, वर्षा, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान आदि इसी परत में होते हैं। इसके अलावा मौसम की जो अलग अलग घटनाएं होती हैं जैसे बादल का बनना हो गया, वर्षा का होना हो गया, ओले पड़ने हो गए, आंधी तूफान हो गए, ये सब कहां पर होती हैं भाई? आपके सामने सारी की सारी घटनाएं आपके सामने अक्षोभ मंडल में ही होती हैं। साथ के साथ जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है, क्या? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाती है क्षोभ मंडल है उसका तापमान क्या होता है? घटता चला जाता है। ऊंचाई बढ़ती चली गई, जो तापमान है वो घटता चला गया। चलिए भाई अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। समताप मंडल। यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो ट्रोपोस्फेयर, अब ये ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, फिर इसके ऊपर मेसोस्फेयर, इस हिसाब से है एक दूसरे के ऊपर परत होती है। यह परत क्षोभ मंडल से ऊपर 50 किलोमीटर तक है। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? आपके सामने जो क्षोभ मंडल है 16 किलोमीटर की जिसकी 12-13 किलोमीटर एवरेज ऊंचाई होती है उससे 50 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। और इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन की परत। ओजोन परत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी सवाल आता है। कौन से वायुमंडल के हिस्से में आपके सामने ओजोन परत पाई जाती है? तो समताप मंडल में। कौन से मंडल में? समताप मंडल में आपके सामने क्या देखने को मिलती है? आपके सामने जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करती है। क्या करती है? जो सूर्य की यूवी रेडिएशन आती है, कौन सी रेडिएशन आती है? जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अपने अंदर अवशोषित कर लेती है। क्या कर लेती है? उसको अपने अंदर सोख लेती है और जीवन की रक्षा करने का काम करती है। क्या करती है? पृथ्वी पर जो अपना जीवन है, क्यों जो यूवी रेडिएशन होती है ना, पराबैंगनी किरणें, अगर ये सीधे सीधे मनुष्य के संपर्क में आ जाए तो आपको त्वचा का कैंसर हो सकता है। कौन सा कैंसर? त्वचा का कैंसर हो सकता है, आपकी आंख की रोशनी जा सकती है आपकी, और भी अनेकों अनेक बीमारी हो सकती हैं। तो ये पैरामैंगनीज किरणों से आपके सामने ओजोन परत क्या करती है? हमें बचाती है। अब कमेंट में मेरे को ये बताना कि सबसे पहले ओजोन परत का जो छेद है वो कब देखा गया था और कहां पर देखा गया था? इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। देखो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा फिर बढ़ेगा, अलग अलग परतों का ये नियम है। तो क्षोभ मंडल में क्या होता था? जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं अपन क्या होता है? तापमान घटता है। भाई पहाड़ों पर जाते हो तब तापमान कम ही तो होता है ना? लेकिन क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर जाओगे तापमान बढ़ेगा। उसकी बात कर रहा था, जो पहाड़ों वाला उदाहरण दिया ना वो क्षोभ मंडल का दिया मैंने। क्षोभ मंडल में क्या रहेगा? जैसे जैसे आप, क्योंकि पहाड़ क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं, अपन जिस वायुमंडल में रहते हैं उसको अक्षोभ मंडल कहा जाता है। और वहां पर क्या होता है? आपके सामने तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। लेकिन समताप मंडल में क्या होगा? ऊंचाई बढ़ेगी, तापमान घटता है।
वायु शांत रहती है, जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, जेट विमान किस परत में उड़ते हैं? तो आपके सामने जो समताप मंडल, कहां पर? समताप मंडल में। अब कंपटीशन में दो प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि वायुमंडल की जितनी भी घटनाएं होती हैं, बादल बनना, ये सब कहां पर बनते हैं? तो आपके सामने सौर मंडल में। जेट उड़ना और आपके सामने ये जो पैरा ओजोन परत कहां पर पाई जाती है? समताप मंडल में। चलिए इसके बाद में आते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल को किसके नाम से जाना जाता है? मीजोस्फीयर के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है? मीजोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैला होता है। मीजोस्फीयर है, इसकी ऊंचाई की बात करें आपके सामने तो यह लगभग 50 से 80 किलोमीटर तक फैला होता है। इसका तापमान अत्यंत कम है, मतलब जो आपके सामने जो मध्य मंडल है, मीजोस्फीयर में आपके सामने जो ऊंचाई है वो 50 से 80 किलोमीटर तक है। कितनी है? 50 से 80 किलोमीटर तक है। और यहाँ पर तापमान बहुत कम पाया जाता है। क्या होता है? यहाँ का तापमान बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उल्का पिंड इसी परत के घर्षण के कारण जलकर नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जो अलग अलग प्रकार के जो उल्का पिंड आते हैं वो जैसे मीजोस्फीयर के अंदर आते हैं वो जलकर पूरी तरीके से घर्षण से नष्ट हो जाते हैं। कहां पर? मीजोस्फीयर में। कहां पर भाई? मीजोस्फीयर के अंदर आपके सामने जो उल्का पिंड आते हैं वो मीजोस्फीयर की परतों से जैसे टकराते हैं वहां पर नष्ट हो जाते हैं। अगले वाले की बात करें, तापमंडल। कौन सा मंडल आपके सामने भाई? तापमंडल, जिसको अपन थर्मोस्फीयर के नाम से जानते हैं। तापमंडल या आयन मंडल। यह परत 80 से 400 किलोमीटर तक फैली हुई होती है। मतलब जो तापमंडल या थर्मोस्फीयर है इसकी ऊंचाई लगभग कितने किलोमीटर तक है भाई? 400 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है? लगभग 400 किलोमीटर तक ऊंचाई है। 80 से 30 नीचे वाली, 50 ऊपर वाली, उसके बाद में आपके सामने जो मीजोस्फीयर की ऊंचाई, फिर उसके बाद में यही परत देखने को मिलती है तापमंडल की, जिसकी ऊंचाई 80 से 400 किलोमीटर तक है। तापमान बहुत अधिक होता है और इस परत में आयंस पाए जाते हैं। छोटे छोटे आयन पाए जाते हैं जो रेडियो के परावर्तन में काम आते हैं। तो जो आप रेडियो का सिग्नल सुनते हो ना, रेडियो पे आप कभी आपके दादाजी के पास रेडियो पड़ा होगा, उसमें वो एफएम अलग होता है, रेडियो अलग होता है। तो रेडियो में जो तरंगे जाती हैं वो आयनोस्फीयर में छोटे छोटे आयन होती है, उनसे टकराती हैं और वापस लौट कर आ जाते हैं। भाई यहाँ समझ लो कि छोटी छोटी आपके सामने कई गिनती से ही का टकरा के कोई बोल वापस आ जाए, इस आपको सिस्टम हिसाब से तरंग का आयना का टकरा के यहाँ वापस पृथ्वी की तरफ आ जाए। और ऐसा कोई ट्रांसमीटर लागे रहे, रेडियो सिग्नल वापस भेजना हो तो आयंस का टकराई वापस आ गई, आयंस का टकराई वापस आ गई, आयंस का टकराई वापस आ गई। तो इस प्रकार से चलता रहता है, जिससे जो दूर संचार है, मतलब जो रेडियो टेक्नोलॉजी है वो आपके सामने संभव हो पाती है। लास्ट मंडल ब्राह्मंडल। ब्राह्मंडल यह वायुमंडल का सबसे भारी परत है। जो ब्राह्मंडल होता है, यह जो अपना वायुमंडल है उसकी सबसे भारी परत है। कौन सी? ब्राह्मंडल। ये अपनी जो वायुमंडल उसकी सबसे भारी परत है। यहाँ पर वायु अत्यंत विरल हो जाती है, मतलब जो वायु है ना वो बहुत छोटी छोटी पतली पतली आपके सामने परतों में देखने को मिलेगी, बहुत ही ज्यादा पतली विरल हो जाती है। इसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसेज पाई जाती है। कौन सी? हाइड्रोजन एंड जो हीलियम गैसेज होती हैं, जो हल्की गैसेज होती है ना आपके सामने, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ब्रह्मंडल में कौन सी गैसेज देखने को मिलती है? एकदम जो हल्की गैसेज होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो गैसेज होती हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है। यही परत अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है और आपके सामने जो ब्रह्मंडल है, आपके सामने यही अंतरिक्ष में जाओ आप देखते हो तो यहाँ पर ये विलीन हो जाती है। निष्कर्ष, वायुमंडल की सभी परतें पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित रखने, मौसम को संतुलन बनाने के लिए काम आती हैं। मतलब वायुमंडल में जितनी भी जो वायुमंडल की जितनी परतें हैं, सभी परतों का अपना कुछ ना कुछ योगदान है। क्या है? सभी परतों का अपना कुछ ना कुछ योगदान है। ये पृथ्वी पर जो जीवन संभव हो पा रहा है वो क्यों हो पा रहा है? वायुमंडल की परतों की वजह से। मौसम को संतुलित बनाए रखने, जैविक प्रक्रियाओं का संचालन करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसमें? आपके सामने जो जैविक प्रक्रिया, अलग अलग प्रकार की जो जीवन से संबंधित प्रक्रिया होती है उसको चलाने के लिए इनका बहुत बड़ा क्या है? योगदान है। तो कैसा लगा वीडियो जोर से बताना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जोर से कर लेना। वायुमंडल का संगठन और विभिन्न परतों के बारे में इस वीडियो में अपन ने जाना।